ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कल 26 जनवरी ख़त्म हो गया। आज से अब फाइनल एग्ज़ाम का तैयारी शुरू। सरस्वती पूजा भी तुम्हारे स्कूल में ख़त्म। अब कल बाबा क्या बोले थे? कल का मुरली का 2 शब्द क्या था? कल का सम्मान क्या था? बोलो। कल बाबा ने हम बच्चों को लिफ्ट दी थी। लिफ्ट में बैठो सीधे परम धाम। वहाँ से एक झूला लटक रहा है, उस झूला में बैठ जाओ और झूलते रहो। वहाँ से एक रस्सी लटक रहा है, उस रस्सी को पकड़ लो, बाबा खींच लेगा। नीचे दलदल है। ये पूरा माया की दुनिया है। कल बाबा ने हमको योग की अनुभूति कराई। योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही योग बल की कमाल है। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। कल की मुरली का सार है। क्वेश्चन था, बाबा ने हम बच्चों को लिफ्ट दिया, ये लिफ्ट में बैठ जाओ। गीत भी है ना, कौन सा गीत था? आजा मेरी लिफ्ट में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, है ना? बाबा गा रहे हैं गीत। मेरे नाव में बैठ जाओ, नैया मेरी पार करो प्रभु। जगत का, आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जगत का मालिक बनने और विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पाना है। कल का मुरली का सार है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। जैसे हमें बाप मिला है ना, ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। जैसे हम लोग को मिल गया ना, वैसे सबको मिलवाना है। बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखानी है। गम और बेगम 2 शब्द था मुरली से। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। बेगमपुर का बादशाह बाबा ने हम बच्चों को बनाया, बेफिक्र बादशाह बना दिए हैं। ये फिक्र की दुनिया है, गम की दुनिया है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। ये कल की मुरली में हम बच्चों को बाबा ने बताया। चलिए योग करेंगे। इससे पहले कहानी देख लेते हैं आज का। जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। वृंदावन में एक ग्वाला कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम रखता था। उसका नाम माधव था। माधव बहुत साधारण व्यक्ति था, पर उसका हृदय श्री कृष्ण के लिए अपार भक्ति से भरा हुआ था। माधव रोज सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान का स्मरण करता था। क्या करता था? भगवान का स्मरण। क्या कहता था? हे गोपाल, आज दिन भर तुम मेरे संग रहना। क्या कहते हैं? बाबा आज दिन भर मेरे साथ रहना। वह मंदिर जाने या पूजा पाठ के नियम नहीं जानता था, पर अपने काम धंधे के बीच भी बार बार कृष्ण का नाम लेता रहता था। एक दिन गांव में बड़ी विपत्ति आ गई। मूसलाधार बारिश ने नदी का जल स्तर इतना बढ़ा दिया कि लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। माधव के मन में एक ही चिंता थी कि मंदिर में ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा। उसने सोचा कि अगर ठाकुर जी को भोजन ना मिला तो वो भूखे रह जाएंगे। उसने टोकरी में कुछ रोटियां, दूध और मक्खन रखा
और तेज पानी के बहाव की परवाह किए बिना मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में पानी इतना बढ़ चुका था कि माधव का संतुलन बिगड़ गया। वह नदी में गिर पड़ा और बहने लगा। वह बस श्री कृष्ण को पुकार रहा था, हे गोविंदा रक्षाम रक्षा माम रक्षा माम। अचानक उसे लगा कि जैसे किसी ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। उसने आंखें खोली तो देखा एक सुंदर नीले सांवले रंग का बालक सिर पर मोर मुकुट मुस्कुराते हुए उसे बाहर खींच रहा है। बालक ने कहा, माधव इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे भोग ही का इंतजार कर रहा था। माधव समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भक्ति में नियम नहीं, प्रेम चाहिए। तूने प्रेम से मेरे लिए कष्ट उठाया तो मैं कैसे नहीं आता। उस दिन से गांव में सबने सीखा, भगवान उन्हें ही मिलते हैं जो सच्चे प्रेम से उन्हें पुकारता है, चाहे वो साधारण ग्वाला ही क्यों ना हो। कोई नियम नहीं जानता है भक्ति का, लेकिन अगर प्रेम है तो भगवान उसी को मिलते हैं। समझा? वो बालक था ना जो मंत्र नहीं जानता था, ABCD बोलता था जाके, छोटा बच्चा मंदिर में, उसको भगवान मिल जाते हैं। ये है कहानी। इस कहानी से क्या सीख मिला कि नियम धर्म एक साइड में, नियम धर्म एक साइड, प्यार एक साइड। नियम नियम है, वो तो करना ही है, दिनचर्या है, लेकिन बाबा से प्यार होगा तभी तो कर पाएंगे, तभी तो सेंटर आ पाएंगे, तभी तो सप्ताह में 2 दिन जगजीवन नगर जाएंगे सेंटर, तभी तो सेवा कर पाएंगे। माया क्या करती है? इन सब से दूर करेगी, मुरली से दूर, माया से दूर, अमृत वेला से दूर, उल्टा पुल्टा खाना खिलवाएगी, बहुत कुछ कराएगी माया। लेकिन बाबा से प्यार होगा। बालकी भक्त था, भगवान को भोग लगाने बाढ़ में भी जा रहा था, गिर गया, लेकिन कौन रक्षा किया? दूसरा कोई रहता तो निकलता घर से, भगवान से प्यार था तभी तो निकला। और अब आज की मुरली का सार सुनेंगे। मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनसे बहुत बहुत संभाल करो। कदम कदम किस पर चलो? नहीं तो माया क्या करेगी? देवाला निकाल देगी। देवाला निकलना मतलब समझते हैं? देवाला, देवालिया हो जाता है ना बैंक, माने कंगाल, कुछ नहीं, ठेंगा, कुछ है ये नहीं है, कोई गुण नहीं, बोलते हैं ना देवाला निकला हुआ है। तभी ना गाते हैं मंदिर में जाके हम लोग, क्या गाते हैं? आप ही सब कुछ हो, हमारे में कोई गुण नहीं। तो ये आंखें बहुत धोखा देती है, माया कहती है इनकी बहुत बहुत संभाल करनी है। किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघन रूप कौन है? जिन्हें अहंकार रहता है अपना, उनसे माया, मिथ्या अहंकार। इतना अहंकार है कि सेंटर नहीं जाते, मुरली नहीं सुनते, डेली डेली तो वही चीज वह मुरली में आता है, क्या सुने? अहंकार है। मंदिर भी नहीं जाते हैं, बहुत लोग तो मंदिर जाना भी छोड़ दिया है। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नोटे पेनी, विघन रूप, यज्ञ में विघन रूप बना देती है। अब यज्ञ में सहयोगी नहीं बन रहे हैं तो विघन ही कहलाएगा ना। बाबा के बन करके, मान लीजिए बाबा आपको ड्यूटी में रखा है और आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं,
फ्री में सैलरी उठा रहा है, तो क्या कहेगा सब कोई? तो ये है बहुत खराब आदत, ये बहुत खराब आदत है। अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है, कभी श्रीमत में बेपरवाह नहीं बनना है। खबरदार, कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है, बाबा से लिंक जोड़ दो ऐसे, समझी? और बुद्धि में रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी सब करेंगे। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह। आज भी आया बेगमपुर के बादशाह, कल भी आया था। ये गम की दुनिया है, इसीलिए ज्ञान को बुद्धि में रख करके सभी गमों से पार बेफिक्र बादशाह बन जाना है। समझ में आया? बेफिक्र। ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में रखना है। कोई चीज़ बाबा ज्ञान सुना रहे हैं उसको बुद्धि में रख के रिवाइज करना है, समझे? कभी व्यर्थ से दूर, व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। बैठ करके पहाड़ तोड़ने मत लग जाओ, साइड से निकलो। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप देकर आगे बढ़ा, नहीं तो पुराने संस्कारों आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो। बाबा हम बच्चों को बादशाह बनाना है। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। किसी को सम्मान देगी तो वो भी तुम्हारा क्या करेगा? सम्मान देगा। समझ में आया? आज की मुरली में होमवर्क नोट करो, मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ। मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ। और 2 शब्द नोट कर लो, श्रीमत मनमत या अंतर्मुखी बाहरमुखी। अंतर्मुखी बन करके बाप से लिंक जोड़ना होता है, ठीक है? ओम शांति। चलिए योग करेंगे, फिर मुरली शुरू करेंगे। 2 शब्द का बोले? ओम शांति। अंतर्मुखी बाहरमुखी, ये है होमवर्क सेजल का। आज की मुरली में इतना ही। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। आज जो जो बाबा बोले हैं उसको करना है। ओम शांति।